हेलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट सोशोलॉजी। और आज जो हमारे थिंकर है वो है एम एन श्रीनिवास। ठीक है, मैसूर नरसिम आचार श्रीनिवास। ओके, एम एन श्रीनिवास 1916 टू 1999। इनके हम वर्क्स को देखेंगे। श्रीनिवास हैज़ इनिशिएटेड अ ट्रेडिशन ऑफ मैक्रो सोशोलॉजिकल। बाय द वे, श्रीनिवास एक ये हैं सोशो फंक्शनलिस्ट हैं। तो इनके हिसाब से जो भी इनकी थियोरी में मोस्टली हम देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, वो इसलिए जो भी स्ट्रक्चर बना है, जो भी डिवीजन ऑफ स्ट्रक्चर है, वो सब फंक्शनल होने के लिए बना है। अगर ये स्ट्रक्चर ना हो, मतलब जो हम देखते हैं कि हायर कास्ट, लोअर कास्ट, ये सब है, हम डिस्क्रिमिनेटरी बोलते हैं। पर यही डिस्क्रिमिनेटरी ही सोसाइटी को सोशल ऑर्डर में लाने के लिए स्टेबल करता है, सोशल ऑर्डर में लाता है। ही इज़ टॉकिंग अबाउट, क्योंकि हर एक कास्ट, हर एक क्लास का कोई ना कोई फंक्शनल है। जैसे कि अगर कोई पुअर या फिर कोई भी अपने मतलब जितना अमीर आप हो, आपसे कोई पुअर ना हो, तो आपके घर पे कोई काम करने मेड भी ना आए, नहीं तो फिर आप ही को काम करना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ी सी इनइक्वालिटी रहना भी बेटर है। ये एम एन श्रीनिवास का है, नॉट एग्जैक्टली दिस टर्म बट यू कुड कोट आउट। तो ही हैज़, लेट्स से दिस है। तो एम एन श्रीनिवास ने सिर्फ यही नहीं स्टडी किया, सब फ्रॉम बुक व्यू टू फील्ड व्यू पे वो फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, श्रीनिवास वांटेड टू अंडरस्टैंड द कंट्रीज मैन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वेस्टर्न टेक्स्ट बुक और इंडिजीनियस टेक्स्ट बुक्स। यानी ये जी एस घूरे के कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं। इन्होंने फील्ड व्यू और फील्ड एक्सपीरियंस स्टडी किया, इसीलिए ये बुक व्यू देंगे और फील्ड व्यू के बारे में बोलेंगे। तो बुक व्यू और फील्ड व्यू पे बोला किसने? एम एन श्रीनिवास ने। ठीक है, इन्होंने बुक व्यूज़ के अगेंस्ट थे और फील्ड व्यू पे एम्फेसिस करते थे। इन्होंने 2 जगह की स्टडी की थी, कुर्ग्स मेनली ब्राह्मण्स, कैनियाज, ये सब की स्टडी की थी, एंड पानिकास एंड रामपुर विलेज की स्टडी की थी। हम आगे देखेंगे। इन्होंने वेस्टर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, इनकी मोस्टली थिंकिंग यही थी कि कैसे हर विलेज, हम मैक्रो लेवल पे इतना जल्दी बात नहीं कर सकते। स्मॉल अगर दूसरे विलेज में जाओ, सबके हायरार्कियल डिफरेंट होते हैं। देन ही वुड से कि कुछ जगह पे हम किसी और कास्ट को ब्राह्मण, जैसे कि कुछ कल्चर्स होता है, जैसे कि एक अगर समझो एक सिंह है, वो यूपी में ठाकुर होगा, पर कोई और जगह पे, फॉर एग्जांपल राजस्थान में एक सिंह कैटेगरी आती है जिसका सरनेम सिंह, हम नॉर्मली इसको ठाकुर बोलते हैं, पर फिर सिंह राजस्थान के एक गांव का वो लोअर कास्ट कहलाता है। तो दैट्स व्हाट ही वुड बी एम्फेसिस ऑन। इसीलिए हमें फील्ड व्यू ज़रूरी है कि हम हर जगह के सिस्टम को, एक जगह के सिस्टम को हर जगह पे नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यही है। हम आगे देखते हैं श्रीनिवास ने एक्चुअली में क्या कहा था। बाय द वे, ये भी देख लो थोड़ा सा। एम एन श्रीनिवास अपोज द आइडिया सेट एम्पीरिकल डेटा शुड बी कलेक्टेड एंड अंडरस्टैंड चेंज रादर देन सब्जेक्टिव अप्रोच। है ना, बोला कि बुक व्यूज़ पढ़ने से ज़्यादा एम्पीरिकल डेटाज पे, एम्पीरिकल डेटाज यानी डेटा कलेक्ट करके फैक्ट्स, इन सब पे हमें डिपेंड रहना चाहिए। मार्क्सिस्ट, और ये अपोज थे मार्क्सिस्ट के। अगेन पेपर 1 में आप लिख सकते हो, पेपर 1 में ए आर देसाई के कॉन्ट्ररी लिख सकते हैं, जो कि मार्क्सिस्ट होंगे। उनके अगेंस्ट लिख सकते दैट द मिडिल क्लास बिकेम द न्यू बुर्जवा, ये बोलते थे, क्योंकि देवर अगेंस्ट ना कि मिडिल क्लास एंड ऑल, इन सब के अगेंस्ट है, जो कि बुर्जवा बन के फिर प्रोलिटेरिएट और बुर्जवा क्लास के बीच ये होता था। अगर ऐसा होता तो हमारे क्लास में, हमारे कंट्री में जो गरीब से गरीब, लाइक अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री जी, ये सब अपने पढ़ाई के दम पर ये लोग ऊपर गए, हायर कास्ट में गए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मिडिल क्लास ही हायर में जा सकता है, इट इज़ ऑल्सो दैट द लोअर क्लास कैन ऑल्सो गो। ठीक है, और ये डोमिनेंट कास्ट क्लास की बात करते हैं। अब देखना डोमिनेंट कास्ट क्या होती है। डोमिनेंट कास्ट वुड बी, अभी बता देती हूँ, यही ये सब्जेक्टिवली बात करेंगे अपने कास्ट में, कि डोमिनेंट कास्ट जो होती है इज़ इक्वल टू, समझ जाना, इज़ इक्वल टू द हायर क्लास। ठीक है, इज़ इक्वल टू द हायर क्लास, आजकल की हायर क्लास। और हायर क्लास कोई भी हो सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। हाँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, जैसे सिर्फ बड़ी बड़ी कास्ट के ही लोग नहीं। हायर क्लास कौन होता है? जो कमा लिया वो ऊपर चला गया हायरार्की में। तो ये हायर क्लास को बोलने के बजाय इन्होंने डोमिनेंट कास्ट नाम दिया होगा। ठीक है, देखते हैं। ऑन कास्ट इन्होंने रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग कुर्स ऑफ साउथ इंडिया में पढ़ा था। इधर इन्होंने देखा था कि ब्राह्मण
ब्राह्मण्स लिंगायत्स जो थे, जो कि लोअर क्लास रहते हैं, लोअर कास्ट के रहते हैं, वो यहाँ पे ब्राह्मण्स का काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग नायर्स लोग, जो कि वो यहाँ पे क्षत्रिय का काम कर रहे हैं। नायर्स इज़ ऑल्सो अ लोअर कास्ट, वो यहाँ पे क्षत्रिय का कास्ट कर रहे हैं। तभी ये बता रही कि कास्ट एक डायनेमिक चीज़ है। कास्ट की ओरिजिन हम नहीं नॉट नेसेसरीली कास्ट इन फ्यूचर। आज जो एक कास्ट पॉपुलर है वो ज़रूरी नहीं है कि हर, जैसे कि अंबानीज, अगर किसी और का भी सरनेम अंबानीज होगा डजंट मीन कि वो भी वो फ्यूचर भर नहीं। दिस इज़ नॉट अ रेलिवेंट एग्जाम्पल। आई थिंक व्हाट ही मेंट टू से इज़ दैट सी व्हाट ही मेंट टू से इज़ दैट कि अगर एक जगह पे कोई कास्ट लिंगायत समझो अगर दूसरे सदर्न इंडिया में है तो वो लोग वहाँ पे लोअर कास्ट के हैं, तो वहाँ के कास्ट के बेसिस पे मैं नहीं बता सकती हर जगह पे लिंगायत बड़ी लोअर कास्ट ही हैं। तो एक जगह का कास्ट डजंट मीन दैट कास्ट। और आजकल की कास्ट डिमांड करती है सुपीरियॉरिटी टू इक्वल्स, ठीक है, या फिर इक्वालिटी टू सुपीरियर्स। वो बोलती है कि हमें भी ऊपर वालों के ही जितना इक्वालिटी चाहिए, इसीलिए काम करती है। क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स प्रेजेंट इन कास्ट, माइग्रेशन हेल्प्स इन चेंजिंग कास्ट, है ना। मोबिलिटी, माइग्रेशन, एक्सीडेंट, रॉयल पेट्रोनेट चेंज कास्ट सिस्टम्स इन डायनामिक हायरार्की। बताया ना मैंने कि ये लोग कमा वमा के आज ऊपर जा सकते हैं, पहले नहीं जा सकते थे। कास्ट जो कि किसने बोला था, जीएस गुरु ने बोला था। जीएस गुरु ने बोला था जो भी स्ट्रक्चर है वो वैसा ही रहना चाहिए, और ब्राह्मण जो हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, इसीलिए ये लोग ब्राह्मण ही रहते हैं। और क्योंकि ये लोग ऐसे ही स्ट्रक्चर्स में रहेंगे तो हमारे सोसाइटी में हारमनी रहती है। पर ये बोलते हैं कि जैसे जैसे वेस्टर्नाइजेशन, आगे बताएंगे, जैसे जैसे वेस्टर्नाइजेशन या फिर इसमें भी माइग्रेशन होता है, काउंटर क्लेम्स करने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ स्टडिंग एंड ऑल, एजुकेशन एंड ऑल मिलने के बाद, तो कास्ट हायरार्कियल मोबिलिटी पे बढ़ती है, ठीक है। कास्ट इज़ अ रिचुअल हायरार्की। कास्ट को हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं, एक रिचुअल हायरार्की होती है और एक सेक्युलर हायरार्की है। यही सेक्युलर हायरार्की की वजह से आज हम देख रहे हैं संस्कृताइजेशन होना। संस्कृताइजेशन मतलब अपवर्ड मोबिलिटी होना। लोग जो नीचे थे आज वो ऊपर जा रहे हैं। ये किस लिए? क्योंकि लोग सेक्युलर हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, सेक्युलर हो रहे हैं। लेकिन अगर वही रीजनल हायरार्की रहती, रिचुअल हायरार्की रहती, रिचुअल यानी फूड, लैंग्वेज पे रिचुअल्स, मैनर ऑफ स्पीच, अगर रिचुअल्स के ही दम पे हम रहते गए ना तो कभी नहीं बढ़ेंगे। बट कास्ट है सेक्युलर हायरार्की जहाँ पे वेल्थ, एजुकेशन, ये सब देखा जाता है। दिस सेक्युलर पोजिशन चेंजेस एंड इम्प्रूव एंड अपवर्ड मोबिलिटी, मोबाइल क्लास चेंजेस देयर बिहेवियर। बोला था ना मैंने कि यही सेक्युलर पोजीशन चेंज करेगा एंड इम्प्रूव करेगा द अपवर्ड मोबाइल क्लास, चेंज देयर बिहेवियर एंड यूज़ सेक्युलर मोबिलिटी, ठीक है। सेक्युलर मोबिलिटी के दम पे लैंड खरीदो, उस पर बनाओ, जितना जो भी कमाना वमाना है करते रहो, वेल्थ ऑक्यूपाई करो। दैट इज़ व्हाट ही कॉल्ड संस्कृताइजेशन भी बताया। हायरार्की, ऑक्यूपेशनल डिस्क्रिप्शन, पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आज हमें, पहले ये थी, आज भी कास्ट पंचायत ये सारी चीज़ें रेस्ट्रिक्ट करती थी, पर आज सेक्युलर हायरार्की के वजह से नो। ये देखो डोमिनेंट कास्ट, दिस इज़ व्हाट यू टॉक अबाउट इन हिज। डोमिनेंट कास्ट आज कौन है? जिसके पास लैंड हो, लोग हाई प्लेस हो इन लोकल, जिसकी सम्मान हो, वेस्टर्न एजुकेशन, जॉब्स हो, अर्बन मतलब आईएएस वाईएएस हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी कास्ट हो। कास्ट कॉन्शियसनेस इज इंक्रीजिंग ड्यू टू पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन, पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन, है ना। आज कास्ट की कॉन्शियसनेस भी हम इंक्रीज़ कैसे देख रहे हैं? रिजर्वेशन दिला के, ठीक है। रिजर्वेशन दिला के इनको अपवर्ड मोबिलिटी करवा दे रहे हैं। तो ये कास्ट भी कॉन्शियस हो रहा है, रिजर्वेशन दे के कम मार्क्स पे भी ये लोग क्योंकि इतना इनके पास ये नहीं है ना, साधन नहीं है ना। वैसे तो है काफ़ी, बट एनीवे साधन नहीं है ना, तो इसीलिए इनको हेल्प देकर हम अपवर्ड मोबिलिटी करा रहे हैं। लेट्स गो ऑन विलेज। विलेज पर वो क्या बोलते हैं? आज की विलेज जो है नॉट सेल्फ सफिशिएंट है। मैरिज, एक्सोगेमी, सर्विस, ऑक्यूपेशनल पीपल आर नॉट अवेलेबल इन वन विलेज। लैंड इज समटाइम्स इन अनदर विलेज, वीकली हार्ट्स। ये क्या बोल रहे हैं कि आज की विलेज सेल्फ सफिशिएंट तो है, ये आगे बोलेंगे, वेट लेट मी रीड द होल। गुप्ता एम्पायर हैड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड, सो सरप्लस एंड एक्सपोर्ट ऑल्सो। Continuity and change in village life has to be studied using empirical data.
इसीलिए इन्होंने इंटेंसिव स्टडी की कुर्ग्स बिटवीन 1942. इन ही स्टडी डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट कास्ट ऑफ कुर्ग्स, mainly Brahmins, Kanyas, and Bannas and Penkas all over. In the context, the study of Rampur also he described that various castes and village are interdependent. From US field work from UK. देखो ये क्या बोलते हैं कि आज हम सेक्युलराइजेशन ये सारी चीज़ें तो देख रहे हैं, है ना, हम ये सारी चीज़ें तो देख रहे हैं, पर कुछ विलेजेस हैं जैसे कि हम एक विलेज को दूसरे विलेज से कभी कंपेयर नहीं कर सकते, ये भी बोल सकती हूँ मैं कि एक विलेज में हम देखते हैं कि कास्ट एंड ऑल के बेसिस पे आज भी हायरार्की बना है। जैसे कि ठाकुर लोगों के घर पे ये जो छोटे कास्ट के लोग होते हैं वो लोग नीचे आके बैठते हैं, पर कुछ विलेज में आप ये नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये चेंज अगर चेंज भी और कुछ विलेज में आज हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे आती है, पानी मिलता, पानी तो वहाँ पे हमेशा से ही था, बट या ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हर विलेज में डिफ़र करती है, ठीक है। एंड विलेज तो इसके लिए हमें एम्पेरिकल स्टडी करनी पड़ेगी। व्हाट इज़ सोशल चेंज? सोशल चेंज यही है संस्कृताइजेशन। आप जैसे डोमिनेंट क्लास बन रहे हो, डोमिनेंट कास्ट बन रहे हो, वेस्टर्नाइजेशन होने की वजह से, सेक्युलराइजेशन की वजह से आज लोअर लेवल वाला पर्सन मिडिल रेंज में एंड देन बिकम्स अमीर, ठीक है। प्राइमरी कैसे हुआ? शुरू में वेस्टर्नाइजेशन हुआ, प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन, सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन, टर्शरी वेस्टर्नाइजेशन, आगे पढ़ेंगे। इन्होंने खाली ये टर्म्स बोले थे, ठीक है, हम लोगों को अभी टर्म्स ही याद रखने हैं। कल्चरल हिस्टोरिकल, पहले तो हमने देखा मुस्लिम का अराइवल हुआ, उनके वजह से हमारी सोसाइटी में जो भी चेंजेस आए आपको पता होगा। फिर मार्क्सिस्ट चेंज इन मोड ऑफ प्रोडक्शन, जैसे जैसे जिसका भी अराइवल हुआ मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होने लग गया, है ना। मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? वन मोड ऑफ प्रोडक्शन बहुत सारी चीज़ें में हम बहुत अलग अलग तरीके से मोड ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हैं। हमारा जो पहले हम जिस चीज़ पे यूटिलाइज़ करते थे आज वो दूसरी चीज़ कर रहे हैं। जैसे कि पहले हम रोटी खाते थे, आज तो रोटी के लिए आटे की ज़रूरत एंड ऑल उन सब का प्रोडक्शन होता था। आज हम और भी कुछ खा रहे हैं, पिज़्ज़ा एंड ऑल खा रहे हैं, तो पिज़्ज़ा के लिए और अलग अलग टाइप ऑफ प्रोडक्शन हमें करना पड़ेगा। या फिर कोई वेस्टर्न फूड खा रहे हैं तो उसके लिए उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा हमें, है ना। अब देखो एम एन श्रीनिवास, चेंज इन मल्टी डिमेंशनल ऑर्थोजेनिक एंड हेट्रोजेनिक, ठीक है। ऑर्थो बुद्धिज्म, चेंज डज नॉट हैव अ लीनियर इम्पैक्ट ऑन पीपल एंड प्लेसेस, एग्जाम्पल इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इन्होंने क्या बोला? अगर कहीं पर भी सोसाइटी में चेंज हो रहा है डजंट मीन कि वो लीनियर हो रहा है। अगर आज मेरी सोसाइटी में मैंने कोई स्कीम्स लाया एंड इम्प्लीमेंट किया एंड इट्स बेटर चेंज, डजंट मीन कि वो दूसरी सोसाइटी में भी वही इम्पैक्ट करेगा। दिस कुड बी केप्ट इन दिस सेंस, ओके। Rajbanshis in Cooch Behar and Jalpaiguri district of West Bengal sought to elevate their position to that of Kshatriya caste. देखो राजवंशी ये कूच बिहार की जगह के लोग हैं, क्षत्रिय कास्ट से भी ऊपर आज चले गए हैं, पहले लोअर कास्ट में थे। कैसे गए हैं? बिकॉज ऑफ चेंज इन देयर पोजिशन, वेस्टर्नाइज या फिर मतलब क्लास पोजिशन। ही कॉल्ड डाउरी अ मॉडर्न सती, ये लिख सकते हो तुम कहीं पर भी, ठीक है। मॉडर्न सती बुलाया उन्होंने। ऑन फैमिली लेट्स सी। कल्चरल हिस्टोरिकल, जॉइंट फैमिली ड्रिवन, पहले हमारी फैमिली थी जॉइंट फैमिली जो कि धर्मशास्त्र इन सब में थी। कोऑपरेशन होता था, मोरालिज्म मतलब अच्छी खासी वैल्यूज़ होती थी। व्हेन इंडिविजुअलिज्म टेक्स प्लेस इट बिकम्स अ न्यूक्लियर फैमिली। मतलब ये बता रहे कि फैमिली का सिस्टम हमने जॉइंट टू न्यूक्लियर्स देखा है, ठीक है। और बल्कि उन्होंने क्या कहा था, जीएस गुरु, जॉइंट फैमिली का सिस्टम हमें धर्मशास्त्र इन सब से मिलता है, खाली इतना बोला। वहीं पे मार्क्सिस्ट क्या बोलता है? फ्यूडल सोसाइटी हैड जॉइंट फैमिली एज लैंड गेव स्टेटस एंड सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कैपिटलिज्म, न्यूक्लियर फैमिली। इन्होंने क्या बोला कि जो मार्क्सिस्ट थे, मार्क्सिस्ट व्यू के हिसाब से जो जॉइंट फैमिली पहले की थी, फ्यूडल फैमिली, ये लोग क्यों थी जॉइंट फैमिली? क्योंकि इनका बिजनेस चलता था तो सारे लोग एक साथ रहते थे, मोड ऑफ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन यही था यूनिट, और इसके वजह से कैपिटलिज्म आया। sorry, land gave status, had joint family as land gave status and source of production। फिर बाद में कैपिटलिज्म के वजह से, अच्छा ये ही इज टेलिंग अबाउट दिस यार,
सॉरी गाइस, व्हाट ही इज़ टेलिंग कि पहले के लोग जॉइंटली काम करते थे, तो हमने देखा कि जॉइंट फैमिली और सब लोगों का एक ही बिजनेस हो सकता था। धीरे धीरे जब लैंड बढ़ी, लोग हम शिफ्ट हुए कि काम करने के लिए, पहले सब एग्रीकल्चरलिस्ट, हमारे कंट्री के हिसाब से एग्रीकल्चरलिस्ट थे, तो सब फार्मर्स का काम करते थे सारे भाई, फिर लेकर आते थे घर पे और फिर खाना वाना बनता था वैसे। पर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे लोग शिफ्ट हुए दूर दूर जाने के लिए, तो फिर क्या हुआ कि न्यूक्लियर फैमिली हुई। धीरे धीरे कैपिटलिज्म की वजह से न्यूक्लियर फैमिली का राइज हुआ है ना। एम श्रीनिवास, जॉइंट फैमिली हैज़ नॉट डिसइंटीग्रेटेड इनटू न्यूक्लियर फैमिली। इन्होंने क्या कहा, वो जो जॉइंट फैमिली थी वो डिसइंटीग्रेट नहीं हुई है न्यूक्लियर फैमिली के लिए, जो कि मार्क्सिस्ट ने बोला ओनली अ फैमिली सिस्टम हैज़ चेंज। आज जॉइंट फैमिली जो थी वो न्यूक्लियर फैमिली में नहीं गई है, ये गलत बोलते हैं। has not disintegrated into nuclear family, it is the just the family system has been changed. There has been a demographic residential shift into a joint family system. देखो क्या बोल रहे हैं, लोग यहाँ पे थे, फार्मर्स की जॉब कर रहे थे, एक भाई चला गया यहाँ पे रहने लग गया, डजेंट मीन कि वो जॉइंट फैमिली का पार्ट नहीं है, बट वो उसको कमाना है भाई, वो अपनी फैमिली लेके इधर हट गया। क्या उसने रिश्ता तोड़ गया, दैट यू डोंट टेल दैट इट इज़ नॉट अ जॉइंट फैमिली। दैट्स व्हाट ही सेड कि ये न्यूक्लियर फैमिली बस बन गई है, उसका चेंज नहीं आया, जस्ट फैमिली सिस्टम में थोड़ा चेंज आ गया बिकॉज कमाने जाना था यार। इट डज, और ये क्यों हुआ है, क्योंकि डेमोग्राफिक शिफ्ट हुई है, रेसिडेंशियल शिफ्ट हुई है फॉर वर्किंग। जॉइंट फैमिली मेम्बर्स लिविंग इन न्यूक्लिएटेड हाउस होल्ड आर स्टिल इन रेगुलर टच, पार्टिसिपेट इन सेरेमनी। एंड हम गाँव में जाते नहीं हैं गर्मियों की छुट्टियों में, किसी की शादी हो जाए तो जाते हैं, रेगुलर टच में रहते हैं, पार्टिसिपेट इन सेरेमनीज, फैमिली जॉइंटनेस स्टिल एग्जिस्ट, इमोशनल कनेक्शन स्टिल एग्जिस्ट। वेरी ग्रेट लाइन। देखो मार्क्सिस्ट बोलते हैं वेस्टर्नाइजेशन की वजह से न्यूक्लियराइजेशन हुआ है, तो इसका काउंटर कौन करते हैं, एम श्रीनिवास। दिस इज़ नॉट अ न्यूक्लियराइजेशन, दिस इज़ जस्ट अ चेंज इन फैमिली सिस्टम हुआ है, ठीक है। फैमिली सिस्टम आज भी जॉइंट ही है, इट जस्ट रेसिडेंट चेंज हो गया है, रहने का संसाधन चेंज हो गया है, बट ये लोग आज भी एक साथ ही हैं। आज भी कुछ भी सेरेमनीज होती है गांव में चले जाते हैं यार तुरंत ही, गांव जहाँ पे भी घर हो, इवन इन सिटी और समथिंग, ठीक है। दिस इज़ अ ग्रेट लाइन, फैमिली में ये लिखना ही। फैमिली जॉइंटनेस डिपेंड ऑन कास्ट, क्लास, रीजन, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, इनकम एंड फैमिली। इस पे भी जॉइंट डिपेंड करती है ना, एक ही कास्ट के ही लोग तो फैमिली होते हैं। पर वहीं पे साउथ में हम क्या देखते हैं, क्रॉस कजिन मैरिज अलाउड, सन इन लॉज हाउस इनटू अ न्यू नॉट इज़ नॉट अ न्यू प्लेस, सो वुमेन हैव हाई स्टेटस। मतलब क्या बोल रहे हैं कि देखो अब जॉइंट फैमिली सिस्टम भी कैसे होता है साउथ में, कि क्रॉस कज़न मैरिज होता है, जैसे कि बुआ के बेटी या फिर बेटा जो भी हो, उसका बुआ के जो भाई हैं उनके ही बच्चों से बुआ के बच्चों का शादी होता है। तो इससे क्या होता है, लड़की जो है नए घर में नहीं गई ना, लड़की अपने ही घर में गई, कोई नया घर नहीं आया, जॉइंट फैमिली बढ़ी, और वुमेन की रिस्पेक्ट भी होती है क्योंकि वो उसकी भाई की बेटी है यार, तो उसको बहू की तरह थोड़ी ना रखेगी, अपनी बेटी की तरह। फैमिली जॉइंटनेस डिपेंड्स ऑन कास्ट, क्लास, रीजन, रिलीजन, डिपेंड करता है। जैसे कि साउथ में कैसी जॉइंट फैमिली देखते हैं हम लोग, ऐसे शादी करने के बाद भी लोग अपने ही घर पे रहते हैं, दैट काइंड ऑफ जॉइंट फैमिली इज टॉकिंग अबाउट। अब देखते हैं संस्कृताइजेशन यानी वेस्टर्नाइजेशन ने क्या लाया। ओके, संस्कृताइजेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बाय अडहियरिंग, let me think. लेट मी सी कि ये बड़ा कितना है, क्रिटिक्स। ओके लेट मी सी, मैं इसका पार्ट 2 ला दूँगी जिसमें संस्कृताइजेशन एंड क्रिटिक्स करेंगे, एंड वन क्वेश्चन। ओके ओके बाय, आई विल ब्रिंग अ पार्ट 2।